जी, अस्सलाम वालेकुम। इस पर्टिकुलर वीक में हम रिस्क इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ये डिस्कस करेंगे, किस तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो रिस्क है टाइम को लेके बजट और जो लोग काम कर रहे हैं उनको लेके जो रिस्क इन्वॉल्व है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में, उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर हैंडआउट में। नेक्स्ट वीक जो है दिस टॉपिक मोस्ट प्रॉब्ली इज द लास्ट टॉपिक फॉर दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। और नेक्स्ट वीक जो है इंशाल्लाह आपकी रिवीजन है, वी डिस्कस अबाउट फाइनल एग्जाम। और फिर द फॉलोइंग वीक फाइनल एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। ठीक है जी, क्वेश्चन हो तो मैं व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, आप क्वेश्चन कर सकते हैं गूगल क्लास में भी या व्हाट्सएप पे, जो आपको कंफर्ट लगे। ठीक हो गया जी, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर। Failures and risk. Software development projects can fail in many ways. Bad software engineering, late our budget है, स्केड्यूल उसका जो है जो दिया गया है, लेट्स से 3 महीने है या 4 महीने है, वो स्केड्यूल बियॉन्ड दैट लिमिट है कि 3 महीने का अगर स्केड्यूल है तो वो 4 महीने में आप प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर रहे हैं, या 3 वीक का है तो 4 वीक में कर रहे हैं। जब टाइम बढ़ता है तो बजट जो है, द कॉस्ट ऑफ दैट प्रोडक्ट आल्सो इंक्रीज। लैक ऑफ फंक्शन, जो फंक्शनैलिटीज उसमें प्रोवाइड की गई हैं वो नॉट अप टू द मार्क, फुल ऑफ बग्स के उसमें एरर्स हैं जिनको फिक्स करने के लिए मजीद टाइम दरकार है। और ड्यू टू दैट एरर्स एंड लैक ऑफ फंक्शंस, जो उसकी परफॉर्मेंस है, जो उसकी क्वालिटी है, वो बैड है। चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस, चेंजिंग द मार्केट, जो मार्केट ट्रेंड्स हैं जो चेंज हो रहे हैं उनके साथ आप जो टीम है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की या सॉफ्टवेयर हाउस है उनको भी एडॉप्ट करने हैं वो चेंजेस in order to be par in the market or with other competitors. Better alternative, look for alternatives, think out of the box to improve the quality, minimize the bugs, improve the functionalities. Changes of management, अगर चेंज दरकार है मैनेजमेंट में तो आप अपने टीम मेंबर चेंज कर सकते हैं, which are suited you based on his or her expertise, के जो उस प्रोजेक्ट के लिए वेल सूटेड है, हमने उस पर्सन को हमने रखना है अपने टीम में। द बिगेस्ट सिंगल सोर्स ऑफ प्रॉब्लम इज पुअर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिक्वायरमेंट, जो हम प्रीवियस हैंडआउट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हर्डल है कि अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम इज द मेन प्रॉब्लम। कि जो रिक्वायरमेंट्स है, पीपल दे जस्ट टेक इट फॉर ग्रांटेड, ना वो इंटरव्यू प्रॉपरली करते हैं, ना कंडक्ट करते हैं सर्वे प्रॉपरली, ना जो फेस टू फेस इंटरव्यू होता है वो प्रॉपर क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं ताकि रिक्वायरमेंट का पता चल सके कि एग्जैक्टली वो चाह क्या रहे हैं आपसे, किस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो डिजाइन करवाना चाह रहे हैं, प्रोडक्ट जो है वो डिजाइन करवाना चाह रहे हैं। वो तब भी मुमकिन है जब आप प्रॉपर क्वेश्चन उनको सर्कुलेट करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे उनके प्रॉब्लम्स, so that you will be able to suggest or give them suggestions or overcome their problems. मैनेजिंग रिस्क, मैनेज प्रोजेक्ट्स टू अवॉइड रिस्क। ये मैनेजमेंट क्या है कि आपने पीपल मैनेज करने हैं, जो लास्ट वीक के हमारे हैंडआउट्स हैं, मैनेजिंग पीपल दोस दे आर वर्किंग ऑन प्रोजेक्ट। बजट एलोकेटेड, जो बजट है उसको आपने मैनेज करना है, और टाइम जो दिया गया है टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ओपन एंड विजिबल सॉफ्टवेयर प्रोसेस है, अवॉइड सरप्राइजेस, जो चीजें हैं इसमें जैसे हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट टूल्स के जरिए हम स्केड्यूल कर सकते हैं डिफरेंट टास्क को, के दिस वीक टू दिस वीक आपने ये एक्टिविटी करनी है, फ्रॉम दैट वीक टू नेक्स्ट वीक तक आपने ये एक्टिविटी करनी है, एंड सो ऑन। तो हर किसी को जो टास्क असाइन होती है वो क्लियर होता है उससे कि इस वीक तक उसने ये टास्क जो है कंप्लीट करके देनी है। So there will be no surprise, there will be no new things introducing.
कंटिन्यूअल रिव्यू ऑफ रिक्वायरमेंट, जो एक रिक्वायरमेंट्स है उसको आप कंटिन्यू रिव्यू करते रहिए और उसको इम्प्रूव करते रहिए, डिस्कस करते रहिए, फर्दर उसको रिफाइन करते रहिए। यही है, यही एक तरीका है जिससे आप मैनेज कर सकते हैं रिस्क को। विलिंगनेस टू मॉडिफाई और कैंसिल प्रोजेक्ट्स इफ यू फाइंड इट डिफिकल्ट to handle, then you should not take that project, or you should look for other project which suited you. ये नहीं होता कि हर बंदा जो है सब प्रोजेक्ट्स वो कर सके। आपने अपनी एक्सपर्टीज देखनी होती है, अपनी क्वालिटीज देखनी होती हैं और प्रोजेक्ट का स्कोप देखना होता है। इफ इट इज मैचेस देन यू शुड गो फॉर इट। अगर वो मैच नहीं कर रहा, लेट से आप ओपन सोर्स पे काम कर रहे हैं और कोई डॉट नेट का प्रोजेक्ट आपके पास आ गया है, आपके पास एक्सपर्ट्स नहीं है उस पर काम करने के लिए, तो आप उस प्रोजेक्ट को मत लीजिए। आप उस प्रोजेक्ट को लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है और आपकी एक्सपर्टीज है। Too big to cancel. This is also another thing. Once you have taken the project, and it is difficult, I mean, for people to cancel sometimes. University A has antiquated administrative systems. Senior management decide to replace them all with commercial packages from X. X is the company. I mean, they are not they mentioned here. The timetable and budget are hopelessly optimistic. जो बजट है उसके लिए और टाइम है वो उम्मीद से भी ज्यादा एलोकेट हुआ। स्टाफ गेट dispirited. The chief information officer first finds another job. A new chief officer is appointed. And what should she do? अब जो चीजें हैं वो इस तरह जब चेंजेस आते हैं, कुछ लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोगों को जाना ही होता है, दे डोंट फाइंड इट easy to be settled with that new system। जो पुराने सिस्टम के साथ काम कर रहे होते हैं, आपको ट्रेडिशनल सिस्टम है या सॉफ्टवेयर है, जो भी है, तो ये चेंज आता है। तो समटाइम्स यू हैव अ डेडिकेटेड स्टाफ व्हिच यू डोंट वांट टू लूज। और बहुत सारे हर्डल्स आ जाती हैं इसमें कि आप प्रोजेक्ट को कैंसिल कर सकें या उसको कंटिन्यू करें और इंट्रोड्यूस करवाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन में समथिंग न्यू। University B has a big joint project with company Y to develop a new computer operating system. After 2 years of work, a junior software developer persuaded the university leader कि जो एक जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसने कन्विंस किया है यूनिवर्सिटी लीडर दैट द टेक्निकल अप्रोच इज रॉन्ग। तो जो अप्रोच अडॉप्ट की गई है वो टू डेवलप दैट कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम वो गलत है। What should the university do now? What should the company do? Actually, what they should do, I mean, ये वो उनकी डेफिनेटली उनकी मीटिंग्स होंगी, वो रिव्यू में जाएंगे इसको लेके और वो अपनी पूरी जो है एक केस स्टडी बना के वो पब्लिश करते हैं कंपनीज वाले कि ये हमसे गलतियां हुई हैं इसमें, व्हाट वेंट रॉन्ग, ताकि दूसरे जो है उसे लेसन लर्न कर सकें और वो मिस्टेक जो है वो मत हो रहा है। इसी वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसा कि मैं कीप रिपीटेडली आपको बता रहा हूँ कि जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बुक है उसमें हर चैप्टर में जो है उसके जो है वो दिया गया है व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाट वेंट राइट, व्हाट लेसन लर्न, ये सब चीजें हर चैप्टर में उसमें दी गई हैं। हाउ टू स्टॉप ग्रेसफुली, कि आपने किस तरह प्रोफेशनली अगर चीज एक प्रोजेक्ट लिया है उसको एंड करना। इट इज हार्डर टू कैंसिल अ प्रोजेक्ट देन टू स्टार्ट इट। इट इज हार्डर टू विड्रॉ अ सर्विस देन इंट्रोड्यूस इट। कंसिडरेशंस, द क्या कंसिडर करना है, द प्रोपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम मस्ट नाउ रिवर्स देयर पब्लिक स्टांस। ये उनका जो स्टांस है कुछ चीजों पर जो कि उन्होंने परसीव किया है which happened to be otherwise, कि उन्होंने सोचा क्या था वो हुआ क्या है,
तो मैनेजमेंट ऑफ एक्सपेक्टेशंस जो है उनसे बहुत ज़्यादा थी, जो कि उन्होंने वो रिव्यू में जाएंगे, उसको चेंज करेंगे अपनी स्ट्रेटेजी को। यूजर्स ऑफ द सर्विस नीड अ माइग्रेशन स्ट्रेटेजी। उन्होंने माइग्रेट से मुराद एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर उन्होंने किस तरह जो है स्विच करना है। टेक्निकल स्टाफ मस्ट हैव अ ग्रेसफुल पाथ फॉरवर्ड। जो टेक्निकल स्टाफ है एग्जिस्टिंग है, वो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि वो ग्रेसफुली जो है अपना कंटिन्यू कर सकें चीज़ों को। नेक्स्ट स्लाइड पे है टाइम टू कंप्लीट अ सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट। ये जो टाइम दिया गया है टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, लार्ज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स टिपिकली टेक एटलीस्ट 2 years फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। के जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनको ऑलमोस्ट जो है 2 साल लगते हैं फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश टू कंप्लीट करने में। फॉर्मेटिव फेज है जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर होती है, रिक्वायरमेंट्स गैदर होती है, प्लान बनता है, चेंज ऑफ प्लान बनता है, और चेंजेस इफ दिस हैपेंस व्हाट इज नेक्स्ट। स्ट्रेटेजी है, कॉन्टिजेंसी प्लान है, आर इजी टू अकोमोडेट। इम्प्लीमेंटेशन फेज में फंडामेंटल चेंजेस आर ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि आप उसको जो है 180 कर दें, ऐसा नहीं हो सकता। माइनर चेंजेस होती हैं, जो बग्स हैं उनको फिक्स किया जाता है, ना कि कंप्लीट या डिजाइन या फंक्शनैलिटी में चेंज लाया जाता है। अगर वो होता है तो उससे ना सिर्फ टाइम बढ़ता है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में, बल्कि जो बजट है, जो कॉस्ट है, वो भी बढ़ जाती है। Yet many things can change in 2 years, क्योंकि 2 साल काफी अर्सा है जिसमें काफी चीजें चेंज हो जाती हैं। जो लोग प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, वो जब उनको और जगह प्रोजेक्ट मिल जाता है, वो छोड़ के चले जाते हैं। somebody gets sick, किसी के कोई पर्सनल सर्कमस्टेंसेस इस तरह के हो जाते हैं कि he or she cannot continue। 2 years is a long period। तो उसमें ये चीजें, इन चीजों को भी मद्देनजर रखा जाता है और कॉन्टिजेंसी प्लान बना के रखा जाता है कि इफ दिस हैपेंस देन व्हाट इज स्ट्रेटजी और प्लान है, इफ दिस डजंट वर्क देन व्हाट इज अनदर प्लान। तो ये सब चीजें जो है मद्देनजर रखी जाती हैं, जिनको हम कहते हैं जी एजम्पशंस हैं। एजम्पशंस हम बना के रखते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो अगर आप अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो ये आप सब चीज़ें को मद्देनजर रखते हैं। अगर आप पहले से इन चीज़ों को परसीव कर चुके हैं और सोच चुके हैं ये चीज़ें, तो इफ थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, तो आपके पास बेटर स्ट्रेटेजी है, ना कि आप पैनिक मोड में चले जाएं और चीज़ें जो है उल्टा उनको और जो है वर्स कर दें। ठीक है जी। तो इस तरह अगर आप ये स्ट्रेटेजी बनाते हैं और प्लान करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो देर इज नो वे दैट यू कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट ऑन टाइम। बिकॉज अदरवाइज अगर कोई छोड़ के चला जाता है या कुछ इस तरह का कुछ होता है, तो वो ऐसा लगता है कि ये दिस इज सरप्राइज टू मी दैट आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन, और ये हो गया, सो व्हाट इज नेक्स्ट। तो ये चीज़ों से आप बच जाते हैं, आप पहले से ही प्लान करके उन चीज़ों को चलते हैं। और ये तभी होता है जब आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करते हैं, प्रॉब्लम यू कम अक्रॉस, पीपल यू deal every day, and then you learn lessons, and then you get mature. A sense of urgency. A not-for-profit corporation is developing a system for government organization. This is one of the examples they have quoted from the book. 1976, all research had been completed and the system demonstrated successfully with real users. They are talking about the 2 years completed system, the operating system. 2000, the system is still not in full production. देखिए कितने साल हो गए, 4 साल हो गए। इवन 2000 में वो सिस्टम जो है वो फुल प्रोडक्शन में नहीं है, फंक्शन नहीं कर रहा है।
इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट टू द सॉफ्टवेयर, ये रीजंस हैं कि जैसे जैसे टाइम जाता है, गुजरता है, आप डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, तो अब चीज़ें चेंज करते हैं। जब वो चेंज हैपन होती है तो उसको, उस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी टाइम लगता है। तो यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि वो 2 साल से 4 साल हो गए हैं, फ्रॉम 1996 एंड देन 2000। रिपीटेड रिक्वेस्ट फॉर मोर फंक्शनैलिटी, जो यूजर की तरफ से रिक्वेस्ट आती हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज में कि इसकी फंक्शनैलिटी को बढ़ाया जाए, तो ये एक अनदर रीजन है। रिलक्टेंस टू रीऑर्गेनाइज क्लरिकल स्टाफ, जो स्टाफ है जो उस प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर पे काम करना है, रिलक्टेंट टू रीऑर्गेनाइज के, आई मीन रीअसाइनमेंट जो होती है जॉब्स की, या वंस द न्यू सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड। क्योंकि एक पुराने सिस्टम में जो लोग काम कर रहे होते हैं, जरूरी नहीं कि वो नया सिस्टम जब इम्प्लीमेंट हो तो उसमें भी वो उसी पोजीशंस पे काम करें। तो दे आर रिलक्टेंट टू रीऑर्गेनाइज क्लरिकल स्टाफ एज वेल। वो जो लोग हैं वो वहीं काम करना चाहते हैं, उसी रोल में कंफर्टेबल फील करते हैं जो वो काम कर रहे थे प्रीवियसली। Nobody had a sense of urgency कि किसी को कोई जल्दी नहीं है। Everybody is going on the same pace. They have been working for long in that particular company. Overtaken by events, जो चीजें हैं वो sometimes events इस तरह unfold होते हैं कि वो overtaken, उनके जो इवेंट्स की वजह से वो चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी सी हैज अ प्रोजेक्ट टू डेवलप अ डिजिटल लाइब्रेरी with funds from the company Z, private foundation and the government. ये यूनिवर्सिटी है जी, प्रोजेक्ट डेवलप करना चाह रही है डिजिटल लाइब्रेरी का, फंड्स लिए हैं कंपनी से, प्राइवेट फाउंडेशन and plus the government. By 1993, an extensive system is running at the university, and Z is the marketing the technology to its customer. जो सिस्टम एक रन कर रहा है वो जो जी कंपनी है वो मार्केटिंग कर रही है टेक्नोलॉजी जो मार्केट में है उस टाइम towards customer. By 1994, it is clear that the web browser and web formats are becoming widely adopted. To 95 में we see that we have already witnessed the reality. What should the university do, and what should the company do? Here, as a software engineer, your advice is to go for the web, because it will be widely used, and for the company also to go for the current technology, the trend in the market. आजकल क्या ट्रेंड है जी? आजकल ट्रेंड ये है कि आपके जो भी सॉफ्टवेयर है उसको आपने ऐप में कन्वर्ट करना है, और वो क्रॉस प्लेटफॉर्म पे कंपैटिबिलिटी हो उसकी, ताकि वो कोई टैबलेट पे देखना चाहता है, कोई डेस्कटॉप पे देखना चाहता है, व्यू करना चाहता है, एक्सेस करना चाहता है उस सिस्टम को या सॉफ्टवेयर को, तो वो कर सके ऐसा। तो आप करंट ट्रेंड्स को अडॉप्ट करते हैं ताकि आप मार्केट कर सकें, ताकि आप पुरानी चीज़ों के साथ चलेंगे वो आप उस तरह एक्सेल नहीं कर सकेंगे। द क्लासिक एग्जांपल इज नोकिया। जब नोकिया शुरू शुरू में मार्केट में आया तो उसने, उनकी मैनेजमेंट ने यही समझा कि वी आर हियर टू स्टे फॉरएवर। जैसे ही स्मार्टफोन आए उन्होंने चेंज नहीं किया खुद को, तो पीपल स्टार्ट फॉरगेटिंग नोकिया। अब ये है कि उन्होंने वापस जाके नोकिया ला रहा है अपने स्मार्ट फीचर्स के साथ, बट वो जो एक स्टैंडिंग थी मार्केट में वो खत्म कर दी दूसरी कंपनीज ने, बिकॉज ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजी दे अडॉप्टेड। Changing requirements and design, we need to change software उसकी functionality with the time, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में चीज़ें चेंज होती हैं बहुत फास्ट एज कंपेयर टू एनी अदर डिसिप्लिन इन एकेडेमिया।
High performance distributed system to map names to resources. जी एक सिस्टम बनाया है जो मैप कर रहा है नेम टू रिसोर्सेज, जैसे कि आप सर्च करते हैं या गूगल में या कोई ऐसा सर्च इंजन है जिसमें आप लिखते हैं और वो आपको जो रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं, लिंक्स अवेलेबल हो जाते हैं। क्योंकि ये पुरानी एग्जांपल है तो एट दैट टाइम this thing was new, the search engines. 1994 only web browser was Mosaic and Java did not exist. Mirroring and caching utilities were not available. Commercial interest was limited. कि online selling or e-commerce or features नहीं थी. By that time, computer was only used for defense, military operations, and for satellite, for space, नासा और इस तरह की जो थी ना एप्लीकेशंस थी कंप्यूटर की उस टाइम। ये 95 में जब विंडोज आई है तो चीजें चेंज हुई हैं और आज हम बैठे हुए हैं विंडोज 10 के साथ। Yeah, design decision made in 1994 had to be changed. Software was rewritten and greatly improved in 1998. ये evolution है, जैसे जैसे सॉफ्टवेयर के साथ लोग टाइम गुजारते हैं और सजेशंस देते हैं, आइडियाज आते हैं। आप देखिए विंडोज जो 95 थी और आज की विंडोज देखिए, ये सब अभी पता नहीं क्या क्या आना है आगे। तो ये सब लोगों के सजेशन से उन्होंने इस्तेमाल किया है उसको, उनके सोच से आइडिया से ही मुमकिन हो सका है कि आज हम मोस्ट एडवांस जो विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी many more to come. If a job worth doing, it's worth doing twice. अगर जो आप जॉब कर रहे हैं उसमें वो वर्थ इट है तो उसको भले ट्वाइस भी किया जाए तो कोई वो नहीं, बात नहीं है उसमें, क्योंकि यू एंजॉय वर्किंग दैट पर्टिकुलर प्रोफेशन। इसलिए कहा जाता है कि जो आपका इंटरेस्ट हो आप उसी में काम कीजिए, ना कि आप एक्स वाई जी को देख के आप फील्ड अडॉप्ट करें। चेंज ऑफ लीडरशिप, जिन लोगों के अंदर आप काम कर रहे होते हैं दे आल्सो leave on the way and they when they get better offer and they go, so leadership also कुछ लोग different characters के होते हैं। it's not that everybody has the same way of running the team, the environment of that company. Many projects are wasted because of the management changes के total management जो है shift आया है उनमें, वो जो टॉप मैनेजमेंट है वो चेंज कर दी गई है या सैक कर दी गई है व्हाटसोएवर रीजन। इन 1988 ये another what went wrong example है। Company W gave University D the 100,000 to port a new operating system to its personal computer. The work was well done on time. Company W changed its president and senior technical staff during the project, and the work they did, those they were changed. I mean, जिन्होंने काम किया उनको जब चेंज किया तो उनका वर्क वेस्ट हुआ, क्योंकि because there was no proper follow up। कि जो उन लोगों को पता होता है जो काम कर रहे होते हैं उनको आप चेंज करें और दूसरों को ले आए, वो फिर स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे चीजें। A decade later and several presidents later, the company W is releasing a modern version of the same operating system। देखिए जी, चेंज की वजह से उनको एक डेकेड जो है, पूरे डेकेड लगा है टू रिलीज द मॉडर्न वर्जन ऑफ सेम ऑपरेटिंग सिस्टम। A graduate student from the university is now senior vice president of company। जो जिस यूनिवर्सिटी के लिए बनाया जा रहा था उसका जो ग्रेजुएट है वो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बन चुका है। इतना यानी उसमें डिले आया है बिकॉज ऑफ द चेंज ऑफ लीडरशिप के टॉप मैनेजमेंट चेंज, क्योंकि जो लोग काम कर रहे होते हैं सॉफ्टवेयर पे ऑन द वे दे लीव, और जो नए लोग आते हैं
वो स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, उनको समझ नहीं आती है, वो उन चीजों को समझना नहीं चाहते या उन पे काम नहीं करना चाहते हैं। आई मीन एवरीबॉडी हैज सजेस्ट एवरीबॉडी हैज हिज ओन वे टू वर्क। तो वो अपने तरीके से चीजों को लेके चलना चाहते हैं, तो एंड दैट कॉज डिले टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। और ये हमारे सामने क्लास एग्जाम्पल के उस यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट था वो ग्रेजुएट हो गया, वो अब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है उस कंपनी का जिनके लिए वो प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है। क्लाइंट ओवर साइड के क्लाइंट किस तरह देखता है उसको, चीजों को। व्हेन वर्क इज आउटसोर्स द क्लाइंट मस्ट बी विजिलेंट। तो अगर काम बाहर से करवाया जाता है किसी से, तो आपको विजिलेंट रहना है, आपको चेक करना है चीजें किस तरह बनाई जा रही हैं और बना के आपको दी जा रही। कंपनी जी वाज अ वर्ल्ड लीडर इन सॉफ्टवेयर फॉर ऑप्टिमाइजेशन linear and integer programming. G had implemented several projects for various manufacturers. Operating system company Hatch contracted with G to develop an optimization package for its new operating system. The package was late, performed badly, and disliked by customers. तो इसमें आप देखिए कि कंपनी है जो सॉफ्टवेयर लीडर हैं और उनका काम है ऑप्टिमाइजेशन का। अब होता ही है कि वो इम्प्लीमेंट करते हैं सेवरल पैकेजेस फॉर वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, इनको जो उनके अंडर काम नहीं कर रहे, दे आर ओनली द मैन्युफैक्चरर्स एंड दे टेक इट द पैकेजेस फ्रॉम देम। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो कॉन्ट्रैक्टेड है, जो कंपनी है, वो डेवलप करती है पैकेज फॉर इट्स सिस्टम, जो कि आउटसोर्स है। तो उससे एक तो पैकेज लेट हो जाता है, उसका जो डिजाइन है और उसकी परफॉर्मेंस ना अच्छी है, और उस बैड परफॉर्मेंस की वजह से कस्टमर भी उसको पसंद नहीं करते। तो जब ये आउटसोर्स चीजें आप लेंगे, नॉट एवरीवन बट there are so many stories on this thing, that when you outsource it, you have to be vigilant to check each and everything, make sure the steps they follow to collect the requirement and come up with the system that need to be accurate in every way, so that product meets the customer demand and they like it, and that is the quality. When the customer is satisfied with the product. ठीक है जी, शुक्रिया आपका। ये सेकंड सेशन था, इसको भी सुन लीजिएगा आप, और इसमें कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पोस्ट कर दीजिए, या व्हाट्सएप पे मुझे आप जो है पोस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गई, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए।